शादी से पहले शारीरिक संबंध सही या गलत? नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। आज का विषय है शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही है या गलत। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर समाज में कई मतभेद हैं। कुछ इसे आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे नैतिकता, धर्म और सामाजिक मूल्यों के नजरिए से देखते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमें इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना होगा: धार्मिक, सामाजिक, मानसिक और व्यावहारिक। तो आइए इस पर एक विस्तृत चर्चा करें। भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से भरा देश है। यहां विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें दो आत्माएं जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ बंधती हैं। हमारे वेद पुराणों में भी विवाह से पहले शारीरिक संबंधों को अनुचित बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। इसलिए विवाह से पहले शारीरिक संबंध को एक नैतिक अनुशासनहीनता की तरह देखा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथ हमें यह सिखाते हैं कि संयम और धैर्य ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जो जीवन के पहले 25 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है, हमें आत्मसंयम और चरित्र निर्माण पर ध्यान देने का निर्देश देता है। यदि हम इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें, तो स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति में शादी से पहले शारीरिक संबंधों को आदर्श नहीं माना गया है। आज का समय बदल चुका है। आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव से लोग पहले की तुलना में अधिक स्वतंत्र विचारों के हो गए हैं। कई देशों में विवाह से पहले संबंध सामान्य बात मानी जाती है और इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा जाता है। आज के युवाओं के लिए विवाह केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच आपसी समझ और प्रेम का विषय है। कई लोग यह मानते हैं कि यदि दो वयस्क आपसी सहमति से संबंध बना रहे हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनका तर्क है कि विवाह से पहले यदि दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। पश्चिमी देशों में इसे प्रेम का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है, लेकिन भारतीय समाज में इसे अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित रहते हैं, या इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव भी होता है। जब दो लोग एक गहरे रिश्ते में आते हैं, तो उनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। अगर यह रिश्ता सफल नहीं होता और अलगाव हो जाता है, तो इसका मानसिक असर बहुत गहरा हो सकता है। कई बार ऐसे रिश्ते धोखे या असमंजस में बदल जाते हैं, जिससे व्यक्ति को भावनात्मक आघात पहुंचता है। व्यक्ति खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकता है और यह उसके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। कई मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि विवाह से पहले संबंधों में अक्सर अस्थिरता होती है, क्योंकि उसमें कोई सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं होता। यदि हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो अनियंत्रित शारीरिक संबंध कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। असुरक्षित संबंध यौन संचारित रोगों (एसटीडी) के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अविवाहित अवस्था में गर्भधारण एक गंभीर समस्या बन सकता है, जो न केवल उस लड़की के लिए मानसिक और सामाजिक दबाव उत्पन्न करता है, बल्कि समाज में भी कई जटिलताएं खड़ी कर सकता है। कई बार युवा जोड़े प्रेम में बहकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है और केवल भावनाओं के वश में आकर यह निर्णय लेता है, तो यह आगे चलकर उनके जीवन में समस्याएं पैदा कर सकता है। भारतीय समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश में उनका संपूर्ण ध्यान रखते हैं और उनकी खुशियों की कामना करते हैं। ऐसे में यदि कोई रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच पाता, तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। समाज अब भी विवाह से पहले शारीरिक संबंधों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। विशेष रूप से लड़कियों के लिए यह सामाजिक रूप से एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। समाज की अपेक्षाओं और मान्यताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भी होता है। अब सवाल आता है कि क्या शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना सही है या गलत? इसका उत्तर व्यक्ति की सोच, संस्कार, परवरिश और मूल्यों पर निर्भर करता है।
अगर धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गलत माना जाता है, क्योंकि यह संयम और अनुशासन के सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर आधुनिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नजरिए से देखें तो यह सही हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर हम मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखें तो यह एक गंभीर विषय बन जाता है, जिसमें सावधानी और समझदारी जरूरी है। प्रिय श्रोताओं, यह विषय बहुत संवेदनशील है। इसे केवल व्यक्तिगत इच्छा तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके दूरगामी प्रभावों को भी समझना जरूरी है। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए, जिससे हम सही निर्णय ले सकें। आधुनिकता के नाम पर बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना सही नहीं होगा, और न ही परंपराओं के नाम पर किसी की स्वतंत्रता को पूरी तरह नकारा जा सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को संयम, समझदारी और नैतिकता के साथ जिएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें इसके परिणामों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर कदम, हर फैसला हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। आशा करता हूं कि यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी और आपको अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। आप सभी का इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सदा सकारात्मक सोचें। धन्यवाद।